रुख करेंगे ग्वालियर का। और ग्वालियर में दर्शकों जो मध्य प्रदेश को सौगात मिल रही है उसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पर बनेगा और आज वो सपना पूरा हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है, सपने साकार हो रहे हैं। आपने इतनी देर में देखा इस अंचल को कितने रोडों की सौगात दी गई है। और ग्वालियर की धरती पर आज मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। और नितिन गडकरी जी जैसे विजनरी मंत्री है कि जो कभी इनकार नहीं करते। हम कहते हैं 100 करोड़ दे दो तो वो कहते हैं 200 करोड़ ले जाओ। ऐसे मंत्री हमने देखे। और इसलिए ग्वालियर के सपने पूरे होंगे विकास के। हम पुल, पुलिया, सड़कें, अस्पताल सब बना रहे हैं। लेकिन एक बात और, आज यहाँ किसान भाई भी बैठे हैं। किसान भी बैठे हैं कि नहीं? किसान भी है तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, पुराने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कर्जा माफी की, किया नहीं, लोग डिफाल्टर हो गए, ब्याज इतना चढ़ गया कि ब्याज चुकाते नहीं बन रहा। और तब मन में यह भाव आया था कि कर्ज माफी के धोखे के कारण जो किसान डिफाल्टर हुए थे हम उनको डिफाल्टर नहीं रहने देंगे। उनके ब्याज का पैसा हम भर के उनका ये कर्जा उतारने का काम करेंगे। और इस अनुपूरक बजट में हमने वो प्रावधान कर दिया। कोई किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे अब मध्य प्रदेश की धरती पर डिफाल्टर नहीं रहेंगे, उनके ब्याज का पैसा भरने का काम। लेकिन आज तो ग्वालियर की सौगातों की बात है। आप सोचिए ग्वालियर वालों, एक साथ इतनी सौगातें। तोमर जी यहाँ बैठे, सिंधिया जी लगातार प्रयास करते हैं। देखिए अपना ग्वालियर अब तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। भविष्य में मेट्रो सिटी ग्वालियर स्टोन हब, पर्यटन हब, मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि भविष्य में बसें चलेंगी तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो हमारे दिमाग में, वो भी हम बनाएंगे। और प्रद्युम्न तोमर कह रहे थे औद्योगिक हब बनाने का। प्रद्युम्न जी इंक्यूबेशन सेंटर बना के हम स्टार्टअप भी यहाँ प्रारंभ करेंगे ताकि नौजवान बेटे बेटियां अपनी छोटी छोटे फैक्ट्री लगा के इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। आपकी चिंता थी प्रद्युम्न जी, रोजगार। आज मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार मिले। उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता। नितिन जी को हम सबको सुनना है। एक तरफ बड़े विकास के काम, लेकिन दूसरी तरफ नगर में आधुनिक, अत्याधुनिक सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, हाकर जोन हो, चौपाटी का निर्माण हो, ये करके रोजगार के अवसर भी बढ़ाना। और आदरणीय सिंधिया जी ने अभी कहा, नरेंद्र सिंह जी की हमारी बात हुई, आपने कहा ग्वालियर को मिले चंबल का पानी। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, हम इंप्लीमेंट इसको करेंगे कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी और कोतवाल डैम से ग्वालियर में पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि हम सभी 66 वार्डों में जल प्रदाय और सीवरेज के काम करें। और दूसरी बात आई, एलिवेटेड रोड अभी आधा बना है। अब सिंधिया जी, तोमर जी तो ऐसे हैं कि जो आधे अधूरे से संतुष्ट नहीं होते। उनने नितिन जी को पहले ही कन्विंस कर लिया। अब कुछ चीजें नितिन जी ने कहा कि शिवराज जी आप करो और मैं सेकंड फेज की तैयारी करता हूं। तो आज नितिन जी हमारे बीच बैठे हैं। आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, उनके कल्पनाशील मस्तिष्क के कारण, क्योंकि वो रास्ता निकालना जानते हैं कि एलिवेटेड जो रोड है
उसका सेकंड फेज भी स्वीकृत करेंगे नितिन गडकरी जी। और राज्य शासन से जो जो अपेक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर अब विकास के पथ पर दौड़ेगा नहीं, उड़ान भरेगा उड़ान। आप चिंता मत करो ग्वालियर वालों। आप सबकी जानकारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। 441 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है और उसके साथ साथ इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बन रहा है। इन सब कामों को मैं दोहराना नहीं चाहता। DRD लैब के निर्माण के लिए 140 एकड़ जमीन निःशुल्क दे दी गई है। 290 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होगा और 1000 बिस्तर के अस्पताल का भी इस साल के अंत तक लोकार्पण कर दिया जाएगा ताकि ग्वालियर को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। औद्योगिक हब की बात अभी आई है, लॉजिस्टिक हब बनाने की हमने सबने आग्रह किया है श्रीमान नितिन गडकरी जी से, तोमर जी ने भी किया है, सिंधिया जी ने भी किया है और लॉजिस्टिक हब ग्वालियर की धरती पर बनेगा। उसके साथ साथ औद्योगिक हब भी बनाएंगे हम, चिंता मत करो। अब एक तरफ से हमने ठान लिया है कि इस धरती पर फिर औद्योगिक विकास होगा। मैं नितिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं अटल एक्सप्रेस वे के लिए। वो केवल ग्वालियर के लिए, केवल मुरैना के लिए नहीं है, भिंड के और श्योपुर के लिए नहीं है, वो पूरे अंचल के लिए है। आप जानते हैं मेरे मित्रों, एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का आतंक हुआ करता था। 2005 के अंत में हमने सरकार बनाई थी और उस समय मैंने कहा था कि चंबल के बीहड़ों में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आप जानते हैं इस धरती से डकैती समस्या समाप्त कर दी गई। बड़ा तो कोई बचा नहीं, छोटा मोटा आता है तो बीच बीच में ही हम उससे निपट लेते हैं। लेकिन अब चंबल के बीहड़ों में नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से, तोमर जी और सिंधिया जी के सहयोग के कारण अब शानदार एक्सप्रेस वे बनने वाला है। और एक्सप्रेस वे का मतलब सड़क मत समझना, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे ताकि हम उद्योग बड़ी संख्या में ला सके। दिल्ली में अब जगह की कमी है तो हम कहा ग्वालियर आ जाओ, मुरैना आ जाओ। काउंटर मैग्नेट सिटी का भी बेहतर उपयोग उद्योगों के लिए किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसरों का भी हम निर्माण कर सकें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज अनेकों सौगातें मिली। मैं और आपको बताना चाहता हूं, फूलबाग से ग्वालियर के लिए रोपवे का कार्य स्वीकृत कर दिया है, DPR बन रहा है। उसके लिए भी ताली बजा के गडकरी जी का स्वागत आप करें। अनेकों काम जिनको मैं गिना नहीं रहा, उसकी आवश्यकता नहीं है। सेतु बंधन योजना के तहत पुराने कंपू बस स्टैंड से गोरखी महाराज बाड़ा फ्लाईओवर बनाया जाएगा नितिन जी के आशीर्वाद से। हजीरा चौराहा से 4 शहर का नाका फ्लाईओवर वो भी बनाया जाएगा। और बहन संध्या बैठी है, अटेर भिंड बाईपास से लेके अनेकों योजनाएं स्वीकृत हो रही है। और भारत सिंह मुझे कह रहे थे ग्वालियर मुरैना रेलवे लाइन पर ग्राम जलालपुर में अंडरपास की जगह ओवरब्रिज बन जाए तो उसका प्रस्ताव भी मैं आदरणीय नितिन जी आपको भेज रहा हूं ताकि अंडरपास के बजाय ओवरब्रिज बन के इस क्षेत्र को भी सौगात मिल जाए। आपने इतनी सौगातें दी है कि हम घंटों बोलेंगे तो भी समय कम पड़ेगा, लेकिन जनता आज पलक पावड़े बिछा के दोपहर से ही बैठ के आपका इंतजार कर रही है। एक सौगात और देने 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कूनो पालपुर में। अब चीते आएंगे और अकेले चीते नहीं आएंगे, उन चीतों के साथ रोजगार के भी अनेकों अवसर आएंगे। टूरिज्म बढ़ेगा, ग्वालियर बढ़ेगा, चंबल बढ़ेगा। वो तो नरेंद्र सिंह जी के क्षेत्र में होने वाला है। परसों ही वो कार्यक्रम है। बरसों पहले वो कूनो पाल पर हमने वहां के गांव हटाए थे। अब वहां भी टूरिज्म की दृष्टि से चीते कहां से? अफ्रीका से। भारतीय उपमहाद्वीप में अफ्रीका से चीते आ रहे हैं। मैं तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग
अब विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहेगा। और तोमर जी और आदरणीय सिंधिया जी, जो 1.25 साल में कमलनाथ जी ने बेईमानी करके, कांग्रेस ने बेईमानी करके हमारे विकास को रोका था, मैं ब्याज के कई गुना विकास करके उस कमी को पूरा कर देंगे। एक बार इन सौगातों के लिए नितिन गडकरी जी का फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सदैव आपका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है, क्योंकि आप ऐसे विजनरी लीडर हैं जो रास्ते निकाल के लगातार काम आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और ससम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी को कि वे आए और हम सबको अपने आशीर्वचन से उद्बोधित करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी ग्वालियर के एमपी शेजवलकर जी, संध्या राय जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट जी, गोपाल भार्गव जी, गोविंद राजपूत जी, प्रद्युम्न तोमर जी, भारत कुशवाहा जी, हमारे यहाँ की मेयर शोभा जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि ग्वालियर की ऐतिहासिक भूमि जिन दो नेताओं की हम सबके जीवन में प्रेरणा मिली है, वो आदरणीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमि है। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, इस राष्ट्र को समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाने की एक बहुत अच्छी विजन दी। मुझे याद है कि मैं अपने युवा काल में जब महाराष्ट्र में मंत्री था, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि उस समय मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था। समुंदर में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाने का मौका मुझे मिला। तो अटल जी ने मुझे कहा, नितिन, ये काम तो अच्छा है, पर हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना आपको बनानी है। और अटल जी ने मुझे आदेश दिया। 3 महीने, उस समय सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने और अटल जी ने आदेश देने के बाद 3 महीने के बाद मैंने एक योजना बनाई थी। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज आदरणीय तोमर जी उसके मंत्री है। और इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के 3.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना का द्वारा शुरू किया। इस बात का हमें गौरव भी है और अभिमान भी है। और ऐसी भूमि में आज मुझे आने का मौका मिला। बहनों और भाइयों, आज 1128 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर ग्वालियर के शहर में स्वर्णरेखा नदी पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के पास से IITM कॉलेज तक एक 7 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड का हम निर्माण करने जा रहे हैं। ये रोड जो है, ये रानीपुरा और रमटापुरा में भी एलिवेटेड रोड पर चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग रैंप बनाए जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ज्योतिरादित्य जी इसके लिए काफ़ी पीछे पड़े थे। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। शेजवलकर जी ने और नरेंद्र तोमर जी ने भी इसके लिए बहुत आग्रह किया, पर यह काम आज इसीलिए हो रहा है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने
सीआरएफ में इस काम की सिफारिश करके मेरे पास भेजा और इसी के कारण उसको मंजूरी मिली है। और आज मैं घोषित कर रहा हूं कि इसकी फेज 2 को भी मैं मंजूर कर रहा हूं। और ये जो एलिवेटेड रोड है इसका दोनों का एक ही टेंडर निकाला जाएगा। यहाँ आने के पहले मैंने हमारे देश के अच्छे कंसल्टेंट को अधिकारियों के साथ बात की और उनको कहा कि हमने मलेशिया से एक नई टेक्नोलॉजी लाई है जो 120 मीटर तक बीच में पियर खड़े करने की जरूरत नहीं है। अभी हम 25 और 30 मीटर पे पियर खड़े करते हैं। ऊपर का जो बीम होगा वो स्टील फाइबर में कास्ट होगा और 50 टन का ट्रैफिक कम से कम इसमें से 4 लेन से जाएगा। और मैंने ये भी कहा है कि इसका डिजाइन ग्वालियर के इतिहास के साथ कैसे जुड़ता है, ये भी डिजाइन में देखिए, आपको दिखाइए और उसके बाद इसको मंजूरी देके इसका काम हम शुरू करेंगे। ये मैं विशेष रूप से आपको विश्वास देना चाहता हूँ। आज कुरवई से चंदेरी तक के मार्ग का निर्माण ये भी हुआ है। महलुआ बाईपास, बांग्ला बाईपास, बहादुरपुर अटेरजी बाईपास, भादरपुर बाईपास, धुंधेर मुंगावली बाईपास, सजनू कला बाईपास, चंदेरी बाईपास, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। और ये 4 बाईपास के साथ भिंड जिले के मिहाना और आकी लाहौर दतिया जिले की दबोह भांडेर शहर को भी 18 किलोमीटर के डोल एंड पेवलेटर के बाईपास भी बनाए जाएंगे। इस सभी चारों बाईपास का निर्माण कार्य 2022 दिसंबर में शुरू होगा। चिन्नौर से भितरवार तक 75 करोड़ की लागत से 33 किलोमीटर का जो निर्माण कार्य है, डबरा बिछोर रोड से बड़ेरा तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ग्वालियर के विकास में इसका योगदान होगा। ग्वालियर में जो प्रमुख योजनाएं जिसकी चर्चा हुई है वो ग्वालियर एवं चंबल से दिल्ली, खजुराहो, झांसी, जयपुर, भोपाल की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मेरे विभाग की ओर से शिवराज जी, ज्योतिरादित्य जी और नरेंद्र तोमर जी लगातार मेरे पास आते रहते हैं। हमने 25,000 करोड़ की लागत से अनेक योजनाओं को मंजूर किया है और काम हम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड है वो आगरा से ग्वालियर के बीच में नया ग्रीनफील्ड हाईवे हम बनाने जा रहे हैं। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस हाईवे से आप आएंगे और यमुना एक्सप्रेस से ग्वालियर के रिंग रोड तक एक नया ग्रीन हाईवे बनेगा। और उसके साथ साथ मेरा विश्वास है कि दिल्ली से ग्वालियर ये 3 घंटे के अंदर आपका प्रवास होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। आज से 2 साल के अंदर ये 87 किलोमीटर का 6 लेन लंबा ग्रीनफील्ड मार्ग जिसके ऊपर हम 2,500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। आज जब मेरी बात हो रही थी नरेंद्र तोमर जी से और ज्योतिरादित्य से, तब उन्होंने कहा कि पुराना रोड जो है वो भी महत्वपूर्ण है। आज ही मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसका भी कंक्रीट में रूपांतर करके इसका भी डीपीआर अच्छे तरीके से बनाकर उसको भी हम अच्छा बना के देंगे। ये भी मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। ये ग्रीनफील्ड का डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ है और डीपीआर खत्म होने के बाद तुरंत इसका टेंडर निकलेगा। ये मार्ग आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे लिंक से आरंभ होकर शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान से, रचखेड़ा से, मुरैना जिले के अंबा से होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। नए ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण के साथ जो 95 किलोमीटर पुराना 4 लेन आगरा ग्वालियर है इसको भी व्हाइट टॉपिंग के साथ सीमेंट कंक्रीट का बनाने का भी कार्य के आदेश मैंने दे दिए हैं। ग्वालियर के लिए बहुत से महत्वपूर्ण है वेस्टर्न बाईपास। ग्वालियर में 730 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का 4 लेन वेस्टर्न बाईपास का निर्माण कार्य 2023 के आरंभ ही प्रारंभ हो जाएगा। वेस्टर्न बाईपास में 4 लेन की एक आरओबी भी बनाई जाएगी। आगरा से शिवपुरी की तरफ जाने वाले वाहनों को 45 मिनट का समय इससे बचेगा। इस बाईपास को बनने से ग्वालियर का रिंग रोड पूरा हो जाएगा और इसके कारण शहर के अंदर आने वाला ट्रैफिक बाहर चला जाएगा। जो ग्वालियर से इटावा एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसकी चर्चा नरेंद्र तोमर जी ने भी मेरे साथ की,
ये ग्वालियर से भिंड होकर इटावा तक 1200 करोड़ की लागत से 108 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण डीपीआर बन रहा है और 2023 में निश्चित रूप से इसका भी काम शुरू हो जाएगा। इस मार्ग पर बीओटी टोल चल रहा है, मुझे बताया गया है कि 2025 तक है और वो मध्य प्रदेश के रोड कारपोरेशन के पास है। मैंने शिवराज जी और उनके एमडी को अनुरोध किया है कि इसका तुरंत 4 लेन का डीपीआर बनाइए। रोड कौन से मोड में बनाना है, बीओटी या हाइब्रिड एन्युटी या आपको जो लगता है वो मोड सिलेक्ट करिए, मैं अनुमति दूंगा। और 2025 में जो टोल लगे तो 1 साल तक हम टोल नहीं लेंगे, 1 साल के बाद टोल शुरू करेंगे, पर इसका काम तुरंत शुरू करने के बारे में मैंने कहा है। ये जो मार्ग है थोड़ा सा, ये जो ऑलरेडी बीओटी में दिया है, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के सहयोग के बाद ये काम जल्दी आरंभ हो जाएगा, मैं ये विश्वास के साथ आपको बताता हूँ। मुरैना से सबलगढ़ का मार्ग निर्माण जो है वो 350 करोड़ की लागत से 72 किलोमीटर लंबा 2 लेन पेव शोल्डर, इसका भी डीपीआर मार्च 2023 तक बन जाएगा और वो भी काम पूरा हो जाएगा। मुझे नरेंद्र तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मांग की है कि ग्वालियर के विकास के लिए मल्टी मॉडल हब बनाना चाहिए, तो नेशनल हाईवे के बाजू में और रेलवे को लेकर ये जो आगरा से आने वाला रोड है, रिंग रोड के बाजू में है, जो भी जगह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सिलेक्ट करिए और उस लैंड का प्रपोजल लेकर मेरे पास आइए, मैं लॉजिस्टिक पार्क मंजूर करके दूंगा, ऐसा उनको विश्वास देना चाहता हूं। वैसे मैंने मुख्यमंत्री शिवराज जी को कहा है कि अटल प्रोग्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे, ये शिवराज जी का सपना है, मेरा भी सपना है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से लेकर कोटा तक एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तरफ से काफी अड़चने थी। अब हमने अलाइनमेंट बदल दी है और इसकी अलाइनमेंट अब लगभग पूरी हो गई है। अब जल्दी ही डीपीआर बनेगा और 3 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसके भूमि पूजन के लिए फिर से एक बार यहां आऊंगा, तब एलिवेटेड रोड और चंबल एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू करने की पूरी कोशिश होगी। ये जो अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है, चंबल एक्सप्रेस वे, इसके दोनों ओर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन हब, रिसोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के केंद्र बनाने के बारे में मैंने मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है और हम उनके साथ जोड़कर ये भी काम करेंगे, ये विश्वास देना चाहता हूं। हम मध्य प्रदेश में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पीतमपुरा में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल और जबलपुर में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। भोपाल का डीपीआर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया है और राज्य सरकार जैसे जमीन देगी वहां काम शुरू होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब हवा में चलने वाली बस ला रहा हूं। अभी मैंने बेंगलोर में घोषणा की कि फिलीपाइंस में 200 लोग डबल डेकर बस में हवा में उड़ते हैं, तो मैंने मध्य प्रदेश में शिवराज जी को कहा है कि भोपाल में झील है और झील के ऊपर उड़ने वाली बसें शुरू करेंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम हो जाएगा। जो ये रोपवे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे, मेरे डिपार्टमेंट के पास इसका मैंडेट मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 रोपवे बनाने का प्रस्ताव दिया है। ग्वालियर और उज्जैन में भी रोपवे के बारे में कहा है। ग्वालियर में फुलबाग स्क्वायर से किला तक 120 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने उसको मंजूर किया है। उज्जैन स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक 150 करोड़ की लागत से 1.8 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा और दोनों स्थानों का डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी नवंबर 22 में हो जाएगी और इसके बाद ये काम दिया जाएगा। राज्य के 5 अन्य स्थानों के लिए धार, रानी रूपमती महल से पार्किंग के प्रवेश द्वार तक 4 किलोमीटर, ओंकारेश्वर से सिद्धवरकुट जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम तक 4 किलोमीटर, नर्मदा नदी के किनारे खंडवा के सैलानी द्वीप रिजॉर्ट तक और रायसेन किले के ऊपरी क्षेत्र में वाहन पार्किंग तक 1 किलोमीटर लंबाई की रोपवे का भी निर्माण और पार्किंग से सलमनपुर वाली माता मंदिर बरखड़ा सीहोर तक, ये सब रोपवे और 15 प्रपोजल है। मैं उसके मंजूरी की घोषणा करता हूं और जल्दी उसके कार्य का शुभारंभ होगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो करना चाहता हूं,
हम जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ग्रीन यानी नए, पुराने रोड नहीं, तो मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ की लागत से हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए ग्रोथ इंजन होगा। पहला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 1300